पी रेसो क्या है, या फिर सर इसका चार्ट क्या बोल रहा है, कैंडल क्या बोल रही है, इसके अंदर फंडामेंटल क्या है, तो मैं आपको बता दूं सर, सारे के सारे धरे के धरे कभी भी पूरे देश को बिजली नहीं देगी। ध्यान रख लेना, एक कंपनी अडानी अगर पावर है तो वो पूरे देश को बिजली नहीं दे सकता। उसके लिए सर टाटा पावर भी जोड़ेगा, जेपी पावर की। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर जेपी पावर की, अडानी पावर की और पावर के सेक्टरों की, और बात करेंगे सर महिंद्रा एंड महिंद्रा की। इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि अमेरिका में सर महंगाई ने 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि अमेरिका में महंगाई और उनकी वजह से जो उनके शेयर बाजार गिरे हैं, देशों के भी शेयर बाजार गिरे हैं, तो हमारे भी शेयर बाजार गिरना लाजमी ही है, और वो आपको आज बहुत ज़्यादा गिरते हुए दिखाई दिए हैं। मैंने आपको कहा था कि शेयर मार्केट में बाजार गिरने का अंदेशा प्रतिदिन अपने दिल पर लेकर चलते रहो, और मैंने ये भी कहा था आपको कि किसी भी शेयरों में ज़्यादा उलझने की अभी ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है, और हमें बिल्कुल संयम का ध्यान देना पड़ेगा। जहां अमेरिका में महंगाई की जो वृद्धि होती जा रही है और जहां इंडिया में कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, मैंने आपको पहले भी अपडेट दे दिया था कि कोरोना वायरस की भी जड़ें इंडिया में बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल ही में सर चंडीगढ़ ने कोरोना वायरस के केस बढ़ने से वहां पर एक नई एडवाइजरी लगा दी है, शुरू कर दी है, और उसके अनुसार अब चंडीगढ़ में आज से वो काम होगा जो वहाँ की सरकार वो उसमें जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे बताएगी। यानी कि कहीं ना कहीं केरल, महाराष्ट्र और अब चंडीगढ़ से इस तरह की खबरें निकलना, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना, तो एक वजह हमारी ये भी है कि आगे जाकर इसकी वजह से भी गिरावट देखने को मार्केट में मिल सकती है। पैसा हमारा है और पैसे को भापना कि वो कब जाकर कम हो सकता है, इसलिए अपने पैसे को बचाना ही हमारा एक कर्तव्य है। उस कर्तव्य में हमें बिल्कुल न्यूज के अनुसार चलना पड़ेगा, और वो न्यूज मैं आपके लिए निकाल कर आता ही आता हूँ। कल ही मैंने आपको बता दिया था कि पावर के सेक्टरों में बड़ी गिरावट होने वाली है, क्योंकि जो कोयला यहाँ पर बड़े संकट का विषय बनता जा रहा है, उसकी वजह से जो मांग बढ़ती जा रही है बिजली की, तो कहीं ना कहीं हमारे जो शहरों में गिरावट आने ही आनी शंका थी। आज की न्यूज के अनुसार जो हमारे केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह जी हैं ने उन्होंने कहा है कि देश में बिजली की मांग 45,000 मेगावाट को पार कर गई है। यानी कि इस साल देश में प्रतिदिन 40,000 से 45,000 मेगावाट की रिकॉर्ड मांग को देखा गया है। ये तब देखा गया है कि सर भीषण जो गर्मी हो रही है, अर्थव्यवस्था में तेजी हो रही है, और लाखों वंचित जगहों में जहां कनेक्शन नहीं थे वहां पर कनेक्शन पहुंचाए गए हैं। उसकी मांग बढ़ने से ही बिजली की मांग बढ़ गई है, और उसकी वजह से ही आपको आने वाले दिनों में ज़्यादा बिजली उत्पादन करने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। ये उनका कहना का मकसद है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी का सपना है कि और बिजली को पूरे जगह जगह पहुंचाना है, इसके लिए वो अथक प्रयास कर रहे हैं, और वो बिजली में मामूली सी कटौती देकर ज़्यादा बिजली देने की प्रक्रिया में वो लग चुके हैं। यानी कि आगे जाकर आपको पावर के सेक्टरों में तेजी आना संभव ही संभव है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कल से ही तेजी मिल जाएगी। जिस तरह से बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है, उन्होंने ये भी कहा है कि आयाती कोयले का भी ऑर्डर दिया जा रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि जहां जेपी पावर, अडानी पावर आपको गिरते हुए नजर आ रहे हैं ना, और वहीं पर आपको एक दिशा ये देखनी चाहिए कि जो केंद्रीय बिजली मंत्री जी हैं हमारे, उन्होंने एक बहुत ही मजबूत स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट ऐसा है कि वो देश की प्रगति के लिए और देश में बिजली की आपूर्ति करने के लिए अथक प्रयास करे जा रहे हैं। एक कंपनी कभी भी पूरे देश को बिजली नहीं देगी, ध्यान रख लेना। एक कंपनी अडानी अगर पावर है तो वो पूरे देश को बिजली नहीं दे सकता। उसके लिए सर टाटा पावर भी जोड़ेगा, जेपी पावर भी थोड़ा सा अपना योगदान देगा।
रतन इंडिया भी अपना योगदान देगा, रिलायंस पावर भी अपना योगदान देगा। तो सारे के सारे अपने योगदान जो मोदी जी का सपना उसे पूरा करने के लिए आने वाले दिनों में अच्छा प्रयास करेंगे। और जो बिजली की डिमांड बढ़ी है उसको उन्होंने सुचारू रूप से अच्छा किया है, उसके लिए वो आगे जाकर काम करने वाले हैं। तो यानी कि हमें जो एक दिशा निर्देश मिल रहे हैं कि पावर का सेक्टर सर कभी भी बंद होने वाला नहीं है। डिमांड बढ़ती रहेगी, कारोबार होते रहेंगे और बिजली के कनेक्शन बढ़ते रहेंगे, मकान बनते रहेंगे और सब में बिजली लगती रहेगी। तो बिजली को पकड़ के चलो सर। जेपी पावर में आपको अगर गिरावट के आसार दिख रहे हैं तो थोड़ा सा बारिश का इंतजार करो, ये आपको अच्छे से आपको टारगेट भी दिखा सकता है। लेकिन मैंने आपको फिर कहा है कि पावर का जो भी आपको व्यू लेकर चलना है वो अब अगले साल के लिए लेकर चलना है। मैंने आपको कल ही इसके बारे में बता दिया था। एक न्यूज़ निकलकर ये आ रही है कि राजस्थान सरकार से अडानी जी को 1000 मेगावाट सोलर परियोजना के लिए भूमि आवंटन की गई है। और राजस्थान सरकार का कहना ये है कि वहाँ इस वजह से वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, राजस्व में बढ़ोतरी होगी और अच्छे अवसर प्रदान करने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए ये काम अडानी ग्रुप को दिया गया है। बहुत ही एक पॉजिटिव संकेत है कि अब अडानी जी ने भी राजस्थान में 1000 मेगावाट की परियोजना के लिए भूमि आवंटन उनको जो की गई है उसके लिए वो सोलर में अपनी ऊर्जा को और बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं आपको अडानी जी के शेयरों में फिर से चमक आती हुई दिखाई देगी। यानी कि सोलर की परियोजना अडानी जी वहाँ की सरकार के साथ पूरी करने के लिए बातचीत कर रहे हैं और ये उनको आवंटन किया जा रहा है। एक पॉजिटिव संकेत सर पावर सेक्टर में दिखाई दे रही है और ये भी दिखाई दे रही है कि सोलर का ज़माना भी आने वाला है सर। तो बात करते हैं सर महिंद्रा एंड महिंद्रा की। और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात इसलिए करेंगे कि स्थानीय घरेलू बाजार में ट्रैक्टर की जो डिमांड है ना बढ़ती जा रही है सर। इसे देखते हुए सर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मोहाली में अपना एक सबसे बड़ा प्लांट लगाने का एक दिशा निर्देश दिया है और वहाँ पर उनके पास भूमि भी है और जल्दी से वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा और साल के अंत में वाहन भी वहाँ से निकलने शुरू हो जाएंगे। उनके लक्ष्य सर 30,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष देने का लक्ष्य उनका है। बहुत ही पॉजिटिव संकेत है आपका। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1000 से ऊपर का शेयर अब चल रहा है। जो रिसर्च व्यक्ति हैं जिनका नाम है अजीत मिश्रा जी, उन्होंने कहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक पिछले 3 महीने में 40% से ऊपर उछल गया है और उनका देखने का नज़रिया ये है कि आगे भी उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। बड़ा आदमी बोल रहा है और बड़ा आदमी जब कुछ बोलता है तो कुछ सोच समझ के बोलता है, वो इसके अंदर अपनी दिमाग लगा कर रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत महिंद्रा एंड महिंद्रा में मिल रहे हैं। 400 करोड़ रुपए की इनकी एक परियोजना है जो मोहाली में शुरू होने वाली है। सारी सीधी बात यह है सर, मैं आपको फिर बता दूं, जिस काम को करने के लिए कंपनी जब लग जाती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जैसे ट्रैक्टर की बढ़ रही है, बिजली की बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर अपनी संभावना फ्यूचर के लिए बनानी पड़ेगी सर। मार्केट तो कल भी गिरी थी, आज भी गिरी है, परसों भी गिरेगी, गिरती रहेगी, लेकिन मार्केट में खुद को संभालने का जो हुनर है ना वो तो सर संयम से आएगा। जितने भी चार्ट पर काम कर लो, सबके चार्ट फेल होने वाले हैं, सबके फंडामेंटल फेल होने वाले हैं। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं ना सर RSI क्या है या P रेशो क्या है या फिर सर इसका चार्ट क्या बोल रहा है, कैंडल क्या बोल रही है, इसके अंदर फंडामेंटल क्या है, तो मैं आपको बता दूं सर सारे के सारे धरे के धरे रह गए हैं। चल रही है सिर्फ न्यूज़ और महंगाई की वजह से अमेरिका में जो गिरी है मार्केट, सिर्फ न्यूज़ ने कर दिया सर। यहाँ तो कुछ चार्ट लगा ही नहीं है, यहाँ तो कुछ चार्ट फंडामेंटल सारे के सारे शेयर गिरते हुए नजर आए हैं आपको। तो उसमें आपको अपने को मजबूत करना पड़ेगा। हर शेयर सर फंडामेंटल से भी नहीं चलता, हर शेयर सर बिल्कुल प्रॉफिट देने से भी नहीं चलता। अब अलग तरीके की सर मार्केट बनती जा रही है, सबके हाथों में मोबाइल है, सब अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। आप प्रॉफिट नहीं लोगे, दूसरा प्रॉफिट लेगा
रोज गड्ढा खोदो, रोज पानी निकालो वाला काम अब शेयर मार्केट में बनता जा रहा है कि आज शेयर खरीदो 2-3 दिन बाद बेचो। तो जिसे कहते हैं सर, रोज गड्ढा खोदना है, रोज पानी निकालना है, और इस पानी को निकालने के लिए हुनर आपके पास होना चाहिए। सबका अलग अलग मिजाज होता है और अपने मिजाज पे काम करिए। और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स सर मेरी वीडियो को मिल रहा है और आप लोगों का आशीर्वाद ही है हमें आगे तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो सर पावर के सेक्टरों में उजाले होने वाले हैं आने वाले दिनों में, कल ही मत सोच लेना। और अडानी ग्रुप ने बहुत ही अच्छा काम राजस्थान में कर दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना एक प्लांट, बड़ा प्लांट देश का वहाँ पर खोला जा रहा है मोहाली में, जो ट्रैक्टर का निर्माण करेगा। और जो मार्केट गिर रही है उस पर विशेष ध्यान आपको ये देना है कि ख़रीदारी थोड़े अगर हमें कर लें तो आगे जाके वो हमें प्रॉफिट दे सकते हैं, क्योंकि गिरावट में ही खरीदारी करने का मौका कोई जांच लेता है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए ही सुनिए। सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।